नमस्कार मित्रों, 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर। कार्यक्रम लेकर आए हैं डिजिटल दुनिया और इसमें आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पर। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और राज्य की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि यूकॉस के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर दुर्गेश पंत। प्रोफेसर दुर्गेश पंत स्टेट के सबसे शुरुआती कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स में से एक रहे हैं और इस कम्युनिटी रेडियो को लाने का श्रेय भी आप ही को जाता है। तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत यूं तो इस कार्यक्रम के होस्ट भी हैं, फिर भी मैं आपका स्वागत करती हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने कंप्यूटर साइंस के दो प्रोफेसर्स का हमसे तारुफ अभी करवाया है, तो आप लोग भी स्टूडियो में इस वक्त पे मौजूद हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं प्रोफेसर शिशिर श्रीवास्तव। आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरे ठीक बाएं हाथ की तरफ बैठे हैं प्रोफेसर नीलेश मोदी। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, टेक्नोलॉजी पर बात करने का आज जो हमारा मकसद है वो बहुत अनायास नहीं है। वो प्रोफेसर दुर्गेश पंत की एक सायास कोशिश है कि स्टेट में टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूकॉस संस्था के द्वारा, ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा किस तरह से मिलकर कुछ काम किया जा सकता है। तो उसी की एक ये पहली मीट है, पहली परिचर्चा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार हम एक इस तरह की टेक्नोलॉजी से घिर रहे हैं जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसने हमारी तमाम सोचने, समझने, काम करने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो कैसे इस टेक्नोलॉजी से हम और बेहतर समाज का निर्माण करें और कैसे हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट से बचें, कैसे हर तबके को इस AI का लाभ मिल सके, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर दुर्गेश पंत आप सबसे पहले बताएं कि क्या प्लानिंग है आपकी और किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी परिप्रेक्ष्य को। देखिए, पहले तो सुनीता जी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे साथ दो बहुत ही सीनियर प्रोफेसर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, और कंप्यूटर साइंस के हैं तो यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से वो जुड़े हुए हैं और बेसिक कोर कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर श्रीवास्तव और प्रोफेसर नीलेश मोदी। और आप समझिए कि आप दोनों, और कितनी सुंदर बात है कि BR अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से प्रोफेसर नीलेश मोदी हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये ओपन यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। बात यह है कि जैसे आपने कहा कि क्योंकि हम कम्युनिटी रेडियो से अभी जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी रेडियो कितना महत्वपूर्ण एक इस तरह का रिसोर्स बना है लोगों के बीच में पहुंचने का, जनमानस पे पहुंचने का, अपनी बात करने का, कंटेंट को पहुंचाने का, जिसको आपने इतनी बखूबी आप कर रही हैं। इसके साथ साथ में क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी और कोविड के समय में तो ये सिद्ध हुआ है कि चाहे वो व्हाट्सएप था, चाहे वो और दूसरे माध्यम थे, वर्चुअल माध्यम थे, उससे टीचिंग लर्निंग लगातार आखिरी व्यक्ति तक पहुंची है। ये बड़ी चीज हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम अपने दोनों विशेषज्ञों से भी जानेंगे और जिसकी दिशा में आज वो बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं कि इस AI के जमाने में, इस समय में जब AI की पूरी बात हो रही है, मोबाइल आपकी जेब में है, क्वांटम की बात हो रही है, क्लाउड की बात हो रही है, उसमें बहुत सी चीजें बदल गई हैं। ODL और कन्वेंशनल लगभग एक साथ बहुत सी बातें होने लगी हैं। तो हम इसके बारे में, क्योंकि दोनों हमारे विशेषज्ञ हैं, हम इसकी दिशा में लगातार बात करेंगे। तो मेरा पहले प्रोफेसर नीलेश मोदी जी से होगा कि किस तरह से हम आगे जाएंगे, और ऐसे ही श्रीवास्तव साहब हमको बताएंगे, और बाद में हम क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसकी दिशा में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच पंत साहब। एक्चुअली सर, हम अभी बात करें तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक प्रकरण रखा हुआ है, उसमें ICT इंटीग्रेशन फॉर ODL एंड OL इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली अभी ऐसा हो रहा है कि अभी कहीं पर भी आप जाओ तो लर्नर सपोर्ट सर्विसेज, जो बच्चे खुद कॉलेज जाके पढ़ नहीं पा रहे तो उनके तक यूनिवर्सिटी या उनके तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे पहुंचे, तो उसका एक महत्वपूर्ण अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखें तो NEP में इस बार में किया है, दैट इज फॉर ICT इंटीग्रेशन।
तो आईसीटी को हम लोग कैसे अमलवारी करें, तो उसके बारे में हम बात करें तो वी कैन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग, वी कैन यूज साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जहां पर भी डेटा की बात होती है तो डेटा के साथ डेटा की प्राइवेसी की भी बात होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हम लोग बहुत सारा डेटा अपने सर्वर पर ला सकते हैं और बच्चों तक मोबाइल एप्लीकेशन से या वेब एप्लीकेशन से हम उनके तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथ में हम दूसरी बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से अगर बात करें तो जितने सारे बच्चे हम उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होती है, जब सर्वर के ऊपर होती है, तो उनकी डेटा और उनकी प्राइवेसी की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथ में अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे कि एआई का यूज महत्तम कैसे हो, और एआई का यूज पब्लिक के फेवर में, जितने भी अभी नागरिक है, अभी रिसेंटली एक ये चेस का ओलंपियाड हुआ, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अभी जिस लेवल पर चेस में स्ट्रेटेजी बनती है, तो उसके साथ में एआई की वजह से काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस हो गया, काफी सारा कॉम्प्लेक्स चेस का गेम हो गया है। तो उसके साथ में वो लोग कैसे कम्पीट करते हैं, तो उसी की वजह से हमें एक दिमाग में आया कि वाई कांट वी यूज एआई फॉर स्टूडेंट्स। लेट्स से कि सर अभी काफ़ी सारे बच्चे इतने सारे ओपन यूनिवर्सिटी में तकरीबन काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल है, अभी सभी बच्चे सभी बुक्स पढ़ नहीं पाते, पर उनको भी पढ़ना है, उनको भी देखना है कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एआई के डायरेक्शन में अभी जा रही है, और एआई के लिए एक चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी है, वैसे ही हम लोग अभी रिसर्च फेज में है। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें एआई के माध्यम से हम सभी बुक्स वो रीड करेंगे, और बच्चे का एक भी सवाल है, वो सवाल का जवाब एआई का चैटबॉट टोटल 18 लैंग्वेजेस में उसको आंसर करेगा। लेट्स से कि कोई कोई बच्चा अभी बिहार का है, उसको भोजपुरी में आंसर चाहिए तो उसको वो मिलेगा, गुजराती में किसी को चाहिए तो उसको वो मिलेगा, तो अलग अलग लैंग्वेज में उसका आंसर मिलेगा। तो उसको क्या करना है कि उसको जो भी पढ़ना है, तो उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत भी उसने जो पढ़ा होगा तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एआई से, और एआई उसको जो भी लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में जवाब देगा। तो दिस इज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, और अगर एजुकेशन में उसका उपयोग होगा तो प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम है दैट विल बिकम डेफिनेटली ट्रू। जो हमें 2047 में जो हम लोग 100 साल के बाद डेवलप कंट्रीज के अंडर में लाना है, तो जो उनका विजन है वो फुलफिल हो। तो डिजिटल डिवाइड भी इससे बहुत कम होगा अगर हम लोकल भाषाओं में उस ज्ञान को अगर लाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रोफेसर शिशिर श्रीवास्तव जी, प्लीज आप बताएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो को। देखिए, अभी जो आज के समय में एआई और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, एक फैक्ट मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि एआई हमारे लिए, इंडिया के लिए नई नहीं है। लेट 1990 में भी एआई की जो बुक आज पढ़ी जा रही है वो भी उस समय पढ़ी जाती थी, डेनिस रिची की बुक। जो मेजर चेंज हुआ है, उस समय कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमारे लोअर एंड पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में इतनी कैपेबल नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, हर पर्सन के हाथ में जो मोबाइल है वो एआई कंपैटिबल है, तो इससे एआई का हम लोग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आज जो एक मेजर चैलेंज है, जो गवर्नमेंट का एक विजन है, हमारी भारत सरकार का जो विजन है कि 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य अचीव करना है, और उस समय तक हमें हर पॉपुलेशन, अपने हर युवा को उसके स्थान पे शिक्षा देने का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है। लेकिन वो लक्ष्य अचीव एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम या जो रेगुलर सिस्टम है, उससे अचीव करना बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आज वो समय है जब हम ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड की एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन के मीडियम को मिक्स करें, प्रॉपर मिक्स बनाएं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, जिससे हम टेक्नोलॉजी को हर एक लोअर एंड तक, हर जगह पे पहुंचा सकें, और हमारा जो युवा है, जो युवा पीढ़ी जो भारत की भविष्य निर्माता होगी, उसको हर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उससे अवगत करा पाए, उन्हें ट्रेन कर पाए। ये एक मेजर चैलेंज है जो हमारे सीनियर्स के दिशा निर्देशन में, मुझे उम्मीद है, बहुत बखूबी से, बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे ट्रैक पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि 2047 तक हम लोग इस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। जी, तो बहुत शानदार बातचीत और संदेश आपने दिया है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो 1950 में कॉइन हो गया था, तो तब से पूरी एक यात्रा चल रही है, उसका एक सफरनामा चल रहा है, और आज हम कहाँ पहुंचे हैं। मैं चाहती हूँ प्रोफेसर दुर्गेश पंत से उपयुक्त इस पर बात रखने के लिए
एक निराले अंदाज में आप बात रखते हैं। हमारी तमाम श्रोता आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। ये नहीं, आपने एआई का कहा ना, हमारे जो भी कंप्यूटिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं, हमारे श्रोता इस बात को समझेंगे कि जब हमारे कंप्यूटर्स आए, जब हमने 20th सेंचुरी में करीब करीब 30s 40s में बात हुई, तो एक एलन ट्यूरिंग हमारे वहाँ, वो बड़े कंप्यूटर वैज्ञानिक कहिए उनको, उन्होंने एक बात करी और ट्यूरिंग मॉडल है, और उसके साथ में एक बात आई कि कैन मशीन्स थिंक, कैन मशीन्स थिंक, ये बड़ी बात थी, उस समय की बात हो रही है और ये लगातार चलती रही। एक मैकार्थी साहब हैं, उन्होंने एक 56-57 के आसपास के, जो आपने, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि ये तब आ गया था, तो एक टर्म आया, डार्टमाउथ करके एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें शुरू हुआ, और वहां से शुरू होते होते उन्होंने एक लिस्प, उस समय जो मैकार्थी साहब थे उन्होंने लिस्प, उसको कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग, मैंने उस पे, क्योंकि मिड 80s में मैंने एआई पढ़ा, तो वो लिस्ट प्रोसेसिंग हम उस पे काम करते थे, लिस्प पे, और प्रिडिकेट्स हुआ करते थे। तो खैर ये बहुत था, लेकिन उसके बाद एक विंटर का समय आया एआई में, और वो बहुत सी चीजें पीछे छूट गई। लेकिन अब आप देखिए कि फिर से वो इमरजेंस आया, जैसे 89-90 में WWW आया, ये वाला जो समय आया, फिर हर 10-10 साल में कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आती, जैसे इसमें फेसबुक आया, दूसरा आया जो 21st सेंचुरी के शुरुआती दौर में था, हमने देखा ना, बहुत सी चीजें थी। अब आप देखिए कि व्हाट्सएप में मेटा की बात हो रही है ना, वहां कहीं जेमिनी की बात हो रही है, सर ने चैट जीपीटी की बात करी, तो ये सारे हैं। आप फेसबुक में जाते हैं, आप कोई चॉइस देते हैं, पता चला वही रेस्टोरेंट, वही प्रोडक्ट आते हैं, तो ये वो एआई एल्गोरिदम्स हैं जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं। सवाल यह है आज, जिसकी दोनों हमारे विशेषज्ञों से लगातार बात भी हुई है, कि जैसे आपने कहा कि किस तरह से हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड एजुकेशन बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी अब, जिसकी तरफ प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा, प्रोफेसर मोदी ने कहा कि क्या हमारा मोबाइल एक ऐसा यंत्र, वो डिवाइस की तरह से होगा कि जिसमें पर्सनलाइज्ड एजुकेशन है। सुनीता को क्या सीखना है, कैसे सीखेंगी, लर्निंग टू थिंक, और ये हम लोग ऑर्गेनिक हैं, हमारा जो पूरा हम मानव है वो ऑर्गेनिक है। हम एक इनऑर्गेनिक जो डिवाइस है उसको हम ऑर्गेनिक तरह से सोचने की बात कर रहे हैं। मानव जाति के इतिहास में ऐसा रिवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं हुआ है कि एक इनऑर्गेनिक सिस्टम, कभी नहीं, नेवर एवर। हमारे इतने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होते यहाँ तक आए, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आपने इसके के लिए खतरे के तौर पे कैसे देखें? वो आपने बिल्कुल ठीक उसकी तरफ इशारा किया। हमको उसमें यह है कि केविएट्स हमको चाहिए कि भाई, हम कई बार ये कहते हैं कि क्या हमारी थिंकिंग से ज्यादा वो हमको ओवर पावर करेगी, किस तरह से होगा, क्या मशीन्स की दुनिया हो जाएगी, जॉब लॉसेस क्या होंगे। लेकिन फिल्में हम अगर देखते रहे, फिक्शन की हैं, दूसरी चीजें। सवाल क्या है सुनीता जी, जो जिसकी तरफ आज हम बात कर रहे हैं, कुछ हम इस तरह का एक कंसोर्शियम की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स, थिंकर्स के बीच में हम कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि खासतौर से एजुकेशन में, कि हाउ कैन वी टेक दिस मोमेंटम फॉरवर्ड, कैसे हम इसको आगे ले जाएं, किस तरह की बात करें, कौन सा हो जिससे इसके लाभ हों। जो हमारे पास टूल्स हैं इसके बने हुए हैं, उन टूल्स का लाभ हो, जिससे अगर जॉब लॉस हो रहा है, अगर वो ड्राइवरलेस हो रही है सपोज, या स्टेशन में कोई चीज हो रहा है, या बैक एंड पे किसी बैंक का जो फ्रंट एंड पे उसकी जगह में मशीन है, तो आपके नए स्किल सेट क्या, टीवी चैनल्स में एंकर, जर्नलिज्म, पूरा राइटर्स, एडिटर्स, इसमें सबसे बड़ा खतरा है कि आप पेपर को ले गए और वो चैट जीपीटी का बना हुआ है। नाउ यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटोकॉल वी विल हैव। दिस इज, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट। सर वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा? नहीं, यही कह रहे हैं, इसी के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो हम क्योंकि इसको कंक्लूड करेंगे, प्रोफेसर मोदी इस पर बात करेंगे और प्रोफेसर श्रीवास्तव, हम एक छोटा कंसोर्शियम आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगले महीने हम बैठने वाले हैं के तौर पर इसको हम शुरू करेंगे। हाँ, हम कुछ इसको ना, हम एक पायलट, हम उत्तराखंड से ओपन यूनिवर्सिटी और जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी काउंसिल है उसके साथ हम कुछ इस तरह का एक वो करते हैं कि क्या हमको ये पायलट की तरह से क्या क्या हो सकता है। लेट अ फ्यू माइंड्स सिट टुगेदर एंड डिसाइड, टेक अ कॉल कि हम किस तरह से कुछ इनिशिएटिव को आगे ले जाएं। हम बहुत तो वाला तो वो तो गवर्नमेंट ग्लोबल, क्योंकि इसके लिए तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन हम एक कोई चीज इस तरह का आगे ले जाएंगे। शायद प्रोफेसर मोदी इसके बारे में। डॉक्टर पंत, यू राइटली सेड, सुनीता जी ने भी सही मायने में बताया कि एक खतरा है, पर अगर हम लोगों की अगर पॉजिटिव थिंकिंग होगी
तो उसको भी हम लोग साथ में लेकर एक डेवलपमेंट के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, प्रोडक्टिव वे में हम ले जा सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि किसी ने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया और वो पता चला कि चैट जीपीटी से। पर जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी जो हैकर है वो हैकिंग की बात करता है, तो साथ में इतने सारे सॉफ्टवेयर अभी बन रहे हैं, उतने सारे अभी पैचेस बन रहे हैं, उतने सारे एल्गोरिदम, एंटी हैकिंग एल्गोरिदम बन रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एक वाइट एंड ब्लैक की एक लड़ाई है जिसको हम बता सकते हैं। तो सेम वे जैसे कोई भी प्लेगराइज कर रहा है, अगर चैट जीपीटी का यूज करके कोई कंटेंट बना रहा है, तो साथ में जो प्लेगरिज्म चेकिंग जो सॉफ्टवेयर है वो भी एआई बिल्ट अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। वो भी चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो कंटेंट जो भी ऑथर ने डाला है वो बेसिकली एआई का बॉट यूज कर किया है, मशीन लर्निंग यूज करके किया है। तो वो भी दिखा रहा है कि भाई मैक्सिमम तकरीबन 90% ऑफ द कंटेंट वो डेवलप किया है एआई से। तो उसके साथ में दोनों साइड से अच्छे से एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखे हुए हैं। पर हमें ये टेक्नोलॉजी का यूज बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी करना है, तो हम उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है कि टेक्नोलॉजी का यूज हम मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाए हैं, और जो उनकी जो डे टू डे उनकी जो डिफिकल्टीज है तो वो डिफिकल्टीज को हमें ओवरकम करना है। सो वी आर थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव वे। बिल्कुल, आखिरकार तकनीकी हमारे दुखों को, कष्ट को हमारे कम करने के लिए ही है। तो प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत पुरानी सेइंग है, एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। इसके पॉजिटिव स्पिरिट में देखें तो हर एक चीज का एक अंत होता है, लेकिन वो अंत एक नई शुरुआत को लीड करती है। उसी तरह टेक्नोलॉजी में, जैसे पुराने समय की जो इतनी भी टेक्नोलॉजीज थी वो आज अपने डिक्लाइन के फेज में है, लेकिन आज जिस रेट से डेटा जनरेट हो रहा है, उनका स्टोरेज, उनको मेंटेन करना और साथ में उनको सर्च करके नई नॉलेज जनरेट करना, ये एक नया चैलेंज है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे अग्रज प्रोफेसर पंत सर ने एक नई सीरीज की शुरुआत करने का प्रपोजल दिया है, और नवंबर में हम लोग फिर से मिलेंगे और इस लक्ष्य के साथ कि हम समाज को कुछ एक नई दिशा दे सकें, एक नया इनपुट दे सकें। हम लोग इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंत सर की लीडरशिप में हम लोग जरूर इस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर पंत सबसे शुरुआती कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स में से हैं हमारे स्टेट के, तो उनका ये दायित्व भी बनता है। और मैं आजकल हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगी कि परसों CSDS के एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हिंदी के जो भी जितने भी जर्नल्स हैं वो अपलोड है ही नहीं इंटरनेट पे, तो आप प्लेजरिज्म कैसे पकड़ेंगे? तो हिंदी में प्लेजरिज्म करना आसान हो रखा है। तो सर, हिंदी पट्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी में क्या हिंदी अछूती है अभी भी? नहीं, देखिए, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम वार्तालाप हमारा हिंदी में, तो हमारी सांस है। हिंदी इस देश की आत्मा है। हिंदी आत्मा, वो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस तरह का पूरा इकोसिस्टम रहा, लेकिन जैसे आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, पूरा देश में एक नई बयार आई है, हिंदी की हम बात कर रहे हैं। लाभ टेक्नोलॉजी का यह है कि हमारे उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, चैट जीपीटी की बात करी तो इस समय डायलेक्ट्स का, लैंग्वेज का पुनरुत्थान और एक नया समय है ना। तो इसमें टेक्नोलॉजी का लाभ है, और ये जिस तरफ इश्यूज की तरफ को इशारा किया गया है, इन सब के समाधान है वो टेक्नोलॉजी से, अदरवाइज वो संभव नहीं थे। तो आपको भी, क्योंकि आप हिंदी की मैं जानता हूं कि लेखिका भी हैं, उद्घोषक भी हैं, प्रशंसिका भी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई है, बहुत धन्यवाद। तो सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो श्रोताओं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को, प्रोफेसर शशि श्रीवास्तव, प्रोफेसर दुर्गेश पंत और प्रोफेसर नीलेश मोदी जी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।